welcome to my channel Maths Academy. Now we will discuss the theorem. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angle on the same side of the transversal is supplementary. अब यहाँ क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल एक लाइन एल काटती है, तो इसके एंगल जो होंगे वह क्या होंगे 180 डिग्री। अब गिवन क्या है, मैंने लेट बी ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी और डी दो लाइन ले लिया है। ए बी एंड सी डी टू लाइन्स आर पैरेलल, cut the transversal line EL, cut the transversal L AB and CD at point P and Q. Transversal L, cut the transversal L AB and CD at point P and Q. P एंड Q पर यह काटती है। और क्या दिया गया है, यह आपका गिवन हो गया। इसके साथ थस 2, अब इसको देख लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यह आपके एंगल बने। इसमें थस द टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक क्या हो गया 2 इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंगल्स। अब देखिए क्या है, एक 3 और 5 है, 4 और 6 है। एंगल 3 एंड 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, यह 2 इंटीरियर एंगल्स हमें मिल गए। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कह रहे हैं ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, each pair of interior angles on the same side of the supplementary, यह दिया गया है। इसको अब सप्लीमेंट्री यदि आप ऑन साइड करेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल 180 डिग्री, यह आपको प्रूव करना है। और दूसरा क्या प्रूव करना है, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल 180 डिग्री, यह हमें प्रूव करना है। यह क्वेश्चन, ये जो आपका थ्योरम दिया है उसमें गिवन यह हो गया, प्रूव यह मुझे करना है, जबकि हम जानते हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले अब यहाँ से चलेंगे लाइन ए बी,
line AB at ray PQ. P क्यों? क्योंकि हमें इंटीरियर लेना है, यही लेना है, तो P क्यों एक रे आया। तो आप यहाँ देखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर इक्वेशन हो गया। ये लीनियर इक्वेशन हो गया। हम ये जानते हैं एंगल 3 इज इक्वल लीनियर पेयर। ओके, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 5। यह किससे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एग्रीम्स। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ये हम इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब ऑन पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल एंगल 5। इसको आप 3 के जगह पे 5 को पुट कर दिए तो यह क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल 180 डिग्री। यह आपको एक प्रूव हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे? ये सिमिलरली we can prove angle 3 plus angle 6 is equal 100. Theorem 4. The transversal intersect two lines such that a pair interior angles on the same side of transversal is supplementary, then two lines are parallel. यहाँ दिया गया है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स AB एंड CD, AB एंड CD, AB एंड CD intersect EL angle first, second, third, fourth, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8। यह आपका हो गया P, यह आपका हो गया Q। अब ये दिया गया है एंगल 3 प्लस 6 इज इक्वल 180 डिग्री। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यह क्या होगा? PV रे ऑन स्टैंड stand on PG। 2 plus angle 2 plus angle 3 is equal 180 degree linear pair। अब यह हो गया लीनियर पेयर से इस चीज का यह हो गया। इसके बाद अब क्या दिया गया है? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो गया, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3 हो गया। एंगल 2 इज इक्वल एंगल 6, ये कट गया। अब एंगल 2 एंड एंगल 6, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 इज ए corresponding एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जब कोई करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तो उसके दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसका एग्जाम्स है, सो हेंस लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड AB पैरेलल CD। Line which are parallel to the same line are parallel to each other. Given three lines ABC such that A parallel C and B parallel C. प्रूव क्या करना है, A parallel C। अब इसका कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए ट्रांसवर्सल लाइन, ड्रा ए ट्रांसवर्सल लाइन, यह आप एल मान लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे 3 ए बी एंड सी, 3 लाइनें हैं ए बी एंड सी। एल ट्रांसवर्सल लाइन है जो हम ड्रा किए। ये कट क्या किया, ए पर पी, बी पर क्यू और सी पर आर। ट्रांसवर्सल लाइन जब हम काटते हैं ए बी सी पर एट पॉइंट पी क्यू आर, ये पी क्यू आर पर, एट पॉइंट पी क्यू आर पर यह क्या करता है, कट करता है। ट्रांसवर्सल लाइन एल कटिंग लाइन ए बी सी एट पॉइंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। पी क्यू आर पे यह कट करता है। इसको हम मान लिए एंगल 1, इसको मान लिए एंगल 2, इसको मान लिए एंगल 3। ठीक, अब इस चीज को यदि हम देखते हैं, यहाँ दिया गया है ए पैरेलल टू सी। यदि ट्रांसवर्सल लाइन ए पैरेलल टू सी है तो यह पी और आर पे कट करता है। प्रूफ, पैरेलल लाइन प्रूफ, ट्रांसवर्सल एल कट पैरेलल लाइन ए एंड बी एट पॉइंट, ट्रांसवर्सल एल कट पैरेलल लाइन ए एंड सी एट पॉइंट पी एंड आर। तो एंगल, अब यहां देखेंगे, एंगल फर्स्ट इज इक्वल एंगल 3 corresponding एंगल। एग्जाम से हो गया। अब सेकेंड, ट्रांसवर्सल लाइन एल कट पैरेलल टू बी एंड सी, कट पैरेलल, ट्रांसवर्सल एल कट पैरेलल बी एंड सी एट पॉइंट
at point Q and R, Q and R respectively. तो यहां पर देखेंगे जब इसको ये कट कर रहा है तो एंगल 2 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल हो गया। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इस चीज को देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल फर्स्ट इज इक्वल एंगल 2, एंगल फर्स्ट एंड एंगल 2 यह क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angles, axioms, so एंगल हो गया। तो लाइन ए पैरेलल बी, ये प्रूव कर